आप सभी को जय मसीह की। हम भजन संहिता 121 अध्याय में से पढ़ेंगे। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर ने जब मानव जाति को बनाया तो आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, करके उसने आदम के लिए एक सहायक बनाया। सचमुच में आप शुरुआत से आप देखेंगे तो परमेश्वर हमेशा एक सहायक देता है, और परमेश्वर ने शुरू में ही कह दिया कि मैं इस स्त्री से एक वंश उत्पन्न होगा जो इस सर्प के सर को कुचलेगा। और सचमुच में परमेश्वर ने वादा किया कि वो अपने पुत्र को भेजेगा, और जब पुत्र आया तो पुत्र ने वादा किया कि जब मैं जाऊंगा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। और आज पवित्र आत्मा हमारे पास में कार्य करता है और वो कहता है तुम तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है, वो हमें ले जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा। इस संसार की अवस्था से, इस संसार के दुखों से, इस संसार में होने वाली तकलीफों से वो हमें पार लेके जाएगा। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा एक सहायक है जो हर अवस्था में हमारी मदद करता है। इसीलिए हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। 123 भजन संहिता में कहता है, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामिनियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी होती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। प्रियो, सचमुच में हमारी आंखें तब तक लगी रहनी चाहिए जब तक कि वो हम पर सहायता ना करे। प्रियो, आप अब नए नियम में जब देखेंगे, पूरे चेले नाव पर पार होकर जा रहे थे, झील पे आंधी तूफान उठ रही थी, सामने से प्रभु यीशु मसीह आ रहा था। चेलों ने कहा ये भूत है जो पानी पर चला हुआ आ रहा है। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस ने विश्वास किया। सभी चेलों में से एक ही चेला था जिसने कहा यीशु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूंगा। यीशु ने कहा कम, आ जाओ। पतरस गया। जब तक वो यीशु को देखकर चल रहा था, जब तक उसकी निगाहें यीशु पर था, यीशु के शब्द पर था, उसके वचन पर था, यीशु की ओर देख रहा था, वो पानी पर वो भी यीशु की तरह चलने लगा। जैसे उसकी निगाह यीशु से हट गया, जैसे उसकी निगाह उसके शब्द से, उसके वचन से हटकर आंधी तूफान की ओर गया, वो डूबने लगा। सचमुच में प्रियो, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए, और तब तक लगी होनी चाहिए जब तक उनसे हमको अनुग्रह या दया ना मिल जाए। प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि सचमुच में वो सबसे बड़ा हमारा सहायक है। हमारे जन्म से पहले से लेकर हमारे मृत्यु के बाद भी वो हमारा सर्वोच्च सहायक है। प्रियो, ऐसे सहायक को कभी ना खोए। संसार में ऐसे आप देखोगे, ऐसे मित्र आए, कई आए, माता पिता आए, वो भी चले जाते हैं समय पर, रिश्तेदार वो भी चले जाते, कोई हमारे साथ नहीं रह सकता। सिर्फ एक है जो हमारे इस संसार में आने से पहले ही वो प्रेम करता था, आज भी वो प्रेम करता है, और वो अंत तक हमसे प्रेम करेगा। प्रियो, यदि हमें उसके साथ रहना है, क्योंकि उसने हमें अपने लिए ही बनाया है, इसलिए अवश्य है कि हम उस सहायक की ओर देखें। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, बनाने वाला है। प्रियो,
यदि हम परमेश्वर की ओर नज़र लगाएंगे तो ना केवल केवल सिर्फ इस पृथ्वी पर, परंतु वचन कहता है आकाश और पृथ्वी का भी वो करता है। सब कुछ उसके हाथों में है। प्रियो, हमारी आंखें संसार के अधिकारियों पर, अधिपतियों पर, नेता पर, अन्य लोगों पर जब होगा तो हम सफल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी आशा टूट सकती है। परंतु याद रखो प्रियो, यदि हमारी निगाह या हमारी आशा परमेश्वर पर है तो याद रखिएगा वो ना केवल इस पृथ्वी पर, ना केवल तुम्हारे दुख पर, ना केवल तुम्हारे अकेलेपन पर, ना केवल तुम पर, परंतु परमेश्वर की आंखें हमेशा हम पर रखी रहेगी। इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को समझ सकूं। प्रभु परमेश्वर ने इस व्यवस्था में, इस वचनों में अपने शब्दों को दिया है ताकि हम जयवंत हो सके। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको